चलो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है ना, इसको स्टैट भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं कलेक्शन, यानी डेटा जो है उनका कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। यानी पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, है ना। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद क्या करेंगे, मतलब डेटा मान लीजिए आप कलेक्ट किए, फिर उस डेटा को आप प्रेजेंट करेंगे। आपके पास डेटा आया ना, मान लो पजल वाला गेम खेले हो, पजल वाला, वो बचपन में खेला होगा ना। घर रहता है, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। तो वो ऐसा ही है। तो सबसे पहले आप डेटा आपको मिला, कोई लाके दिया आपको, डेटा मिल गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे बिखरा हुआ है, प्रेजेंट करेंगे उसको। उसके बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कि कैसे ये जुड़ेगा डेटा, और जुड़ के क्या मीनिंगफुल सेंटेंस देगा, यानी कि मीनिंगफुल चीज़ें क्या मिलेंगी हमें। और इंटरप्रिटेशन वही होता है कि आप जोड़ रहे हो तो कैसे जोड़ोगे, क्या प्रोसेस अपनाओगे जिससे इसको जोड़ो तो एक मीनिंगफुल डेटा मिले, एक अच्छा देखने में आपको डेटा मिले। तो इसी को इसी इन्हीं डेटा की जो स्टडी है, जिसमें कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद है सेकेंड टॉपिक, डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है, तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, जो भी चीज़ें हैं उनका सेट। सेट का मतलब होता है बंडल। डेटा जब भी आपको मिलेगा, आपको किस में मिलेगा, बंडल में मिलेगा, है ना। तो वो जो बंडल्स है डेटा का, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है, यानी कि डेटा ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और वो काफ़ी कलेक्शन में मिल रहे हैं, या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो भी कलेक्शन में मिल रहा है, या आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मतलब सच्चाई होती है एक्चुअल में। तो ये सभी चीज़ों का जो सेट कहलाता है वो क्या कहलाता है, डेटा। यानी जो भी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, वो क्या कहलाएंगी, डेटा कहलाएंगी। तो डेटा के टाइप्स होते हैं, तो मेनली टू टाइप्स होते हैं। कितने, दो। कौन कौन से, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ठीक है, यही दो टाइप आपको मिलेगा। कौन कौन सा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। यहाँ तक समझ आया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्टैट वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें आप डेटा के कलेक्शन, यानी कलेक्ट क्या किया, कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या चीज़ आपने एनालाइज की, उसको क्या समझा, और क्या फाइनल आप रिजल्ट दे रहे हैं समझ के, इस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। दूसरा, डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। डेटा क्या है, तो ये वो फैक्ट है, वो इंफॉर्मेशन है जो आपके पास अवेलेबल है, उसको डेटा बोलते हैं। तो डेटा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्राइमरी। अगला देखिए, प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद कलेक्ट किया जाए। यानी कि मान लो आप इन्वेस्टिगेटर हो, ठीक है, आपको कोई डेटा कलेक्ट करने को मिला, तो वो डेटा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। जैसे आप क्लास गए और आपसे आपके क्लास टीचर ने बोला बताओ जी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो डेटा आपने खुद काउंट किया, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। हम बोलेंगे कि आप डेली कितने पेन से लिखते हैं, तो आप डेली 2 या 3 ही पेन से लिखते होंगे, है ना। और महापुरुष होंगे तो 10-12 पेन से। तो ये डेटा को बोलते हैं प्राइमरी डेटा। क्या डाउट है, बोलो। ठंडे के दिन में इनको प्यास लग रहा है, वेट करिए 10 मिनट। हाँ, सेकेंडरी डेटा देखो। सेकेंडरी डेटा ये वो डेटा है जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो किसके द्वारा कलेक्ट किया गया, आपके द्वारा नहीं, आपको किसी ने लाकर इंफॉर्मेशन दिया और आपने बस लिख दिया हाँ ये है, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिएगा कौन कौन सा डेटा है ऐसा। तो जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आप खुद थोड़ी काउंट करने गए थे 2011 में, है ना जी। हाँ, खुद काउंट करने गए थे क्या कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है, नहीं ना। तो ये डेटा आपको कहाँ से मिला, न्यूज़पेपर से मिला होगा,
है ना, या इंटरनेट से, तो ऐसे डेटा को सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। वेदर फॉरकास्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो मौसम है, रांची का मौसम है ना, पटना का मौसम है, ये आप खुद क्या पता करने गए थे? मतलब आपको कैसे पता चला? इंटरनेट से ही पता चला होगा, ये न्यूज़पेपर से। तो ऐसा डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। एक और चीज़ सोचो, कुछ प्राइमरी डेटा, और क्या लिख सकते हैं प्राइमरी डेटा में, है ना? नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक प्राइमरी डेटा होगा। हाँ, खुद से गिनोगे ना? अच्छा, ये सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपसे पहले किसी ने उस पेज को काउंट किया है, जो बुक लिखा होगा वो पेज काउंट किया होगा। तो जब बुक लेते हो तो उसमें लिखा रहता है नंबर ऑफ पेजेस, देखोगे तो, है ना, या कॉपी में भी लिखा रहता है। तो वो पहले से काउंट करके लिखा हुआ है और आप उसको पढ़ रहे हो, तो वो डेटा सेकेंडरी डेटा हुआ, प्राइमरी डेटा नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ, हाँ या ना? मान लो तुम आए होगे 5 किलोमीटर साइकिल चला के, तो 5 किलोमीटर अगर साइकिल चलाकर आए होगे तो 5 किलोमीटर हम तो गिनने नहीं गए, है ना? आप ही अपने घड़ी में या स्मार्ट वॉच में देखे होगे ना कि 5 किलोमीटर चले हैं। तो वो डेटा भी कौन सी डेटा कहलाएगी? प्राइमरी डेटा। अब कुछ और भी डेटा होते हैं। तो हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं, डेटा किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ा, प्राइमरी और सेकेंडरी। देन वी हैव स्टडीड व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। नाउ इट्स टर्न फॉर few more types of data. For example, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, दो और डेटा होते हैं। पहला होता है ग्रुप डेटा और दूसरा क्या होता है? अनग्रुप डेटा, या इसी को रॉ डेटा बोलते हैं। जैसे एक बच्चे का नाम था राकेश और घर का नाम था चिंटू, वैसे ही दो नाम हो गए, अनग्रुप और रॉ डेटा, है ना? तो दो दो तीन तीन डेटा ऐसे होते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं ग्रुप डेटा क्या और अनग्रुप डेटा क्या, क्योंकि हमारे पूरे सिलेबस में, हाँ तुम्हारा तो हाँ अलग अलग है ना, चलो मेरा तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा जो है, ये हम मेनली हमारे सिलेबस में यही आएगा। वो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा बस 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा एग्जांपल देगा कि वो प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, लेकिन एक्चुअल में काम आएगा यही ग्रुप और अनग्रुप डेटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए इसको। पहले ग्रुप डेटा देखेंगे, ठीक है। तो ग्रुप डेटा बोल रहा है जब डेटा को कंडेंस फॉर्म में रखा जाए ग्रुप्स में, ठीक है, इनटू क्लासेस, देन सच प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज ग्रुप डेटा। यानी कि जब डेटा को कंडेंस फॉर्म में रखा जाए, यहाँ पे देखो कंडेंस फॉर्म में रखा जाए, ठीक है, या क्लासेस, क्लास इंटरवल जानते हैं ना, ऐसे 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, ऐसे फॉर्म में रखा जाएगा तो इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। आई बात समझ में? इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा। दूसरा है अनग्रुप डेटा। क्या होता है? जब डेटा ओरिजिनल फॉर्म में हो। ओरिजिनल फॉर्म में कैसे मिलेगा? अरेंज करके थोड़ी मिलेगा ऐसे डेटा। ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे मिलेगा, ऐसे, इस तरीके से बिखरा हुआ डेटा, उसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। आई बात समझ में? ऐसा डेटा जहाँ मन तहाँ से उठा के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जब आप इनको अरेंज करिएगा कि 0 से 3 के बीच में कितने हैं, 3 से 6 के बीच में कितने हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। अगला है एरे। क्या कहलाता है? तो अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़े डेटा को या बड़े से छोटे डेटा को, इसको बोलते हैं एरे। आई बात समझ में? तो फॉर एग्जांपल के लिए देखो, सबसे पहले हमने रॉ डेटा लिया। मान लो ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा है जिसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं या इसी को रॉ डेटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसको एरे में कैसे चेंज करेंगे वो समझिए। मैंने क्या लिखा? ये एक रॉ डेटा को जब अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अगर हम मान लो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं मेरी पसंद के हिसाब से, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। तो जब इस रॉ डेटा को, यानी इस डेटा को अरेंज कर दोगे ना असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो यही डेटा कहलाती है एरे। तो इसको कैसे अरेंज किया? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या बोलता है? सबसे पहले 0 लिखो छोटा वाला, उससे बड़ा 1, फिर 2 उससे बड़ा 2 कितनी टाइम्स आ रही है? 2 टाइम्स, तो 2 बार। 3 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 6 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। उसके बाद 8 और फिर 9। तो ये हो गया एरे। इसके, हाँ, इस एरे, एरे ग्रुप डाटा, हाँ एरे ग्रुप डाटा नहीं कहलाएगा अभी, ये ग्रुपिंग हुआ नहीं है अभी। ग्रुपिंग कब करेंगे? जब इस तरीके से बना देंगे। मान लो हमने बना दिया 0 से 3 में कौन कौन आते हैं देखो,
तो 0 to 3 में हम क्या करेंगे, 0 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम ये पढ़ाएंगे अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कि दो प्रकार का हम करेंगे, एक इंक्लूसिव फॉर्म लिखेंगे और एक एक्सक्लूसिव फॉर्म लिखेंगे। तो मान लो अगर हम 0 to 3 की बात कर रहे हैं तो 0 to 3 में कितने कितने नंबर आ जाएंगे, एक 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 नहीं आएगा। तो 1 2 3 और यहाँ पे एक 4, यानी कि 4 डेटा हो गए यहाँ पे। उसी प्रकार 3 से 6 में, अब 3 लेना है बट 6 नहीं लेना, याद रखना। तो 3 लेना है, यानी कि 1, उसके बाद है 2 3, तो 3 हुआ। अब 6 to मान लो 9 में हम डेटा देखेंगे तो 6 to 9 में 6 को इंक्लूड करना है, 9 को नहीं। तो एक डेटा हो गया और दूसरा 2। तो ऐसे डेटा को बोलते हैं ग्रुप डेटा। आगे बात समझ में? ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या है, एरे क्या है। अगला हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है कि अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कंडेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कि जो डेटा का अरेंजमेंट है उसको आपको कंडेंस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तब वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, तो यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कंडेंस फॉर्म। कंडेंस मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप डेटा को लिखिए, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करके लिखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा, तो कितनी बार कोई डेटा रिपीट हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर हम उसी फॉर्म में लिख रहे थे तो 0 से 3 में वो 0 से 3 मान लो वहां पे लिखे थे 0 से 3, या अगर हम ऐसे पूछे, मान लो यही एक एग्जांपल है 0, तो 0 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है इसमें। 1 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो ये जो 3 और 4 कहलाएंगे यही फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अनग्रुप डेटा। हमेशा अनग्रुप डेटा का ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शुरू में बनाते हैं। ग्रुप डेटा है तो फिर टेबल क्यों बनाएंगे, वो तो ऑलरेडी है ग्रुपिंग में। अनग्रुप है तभी हमें बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें हम कैसे बनाते हैं वो चीज़ समझते हैं सबसे पहले। तो पहला है कि टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा विथ इट्स फ्रीक्वेंसी इज नोन इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि अगर आप देखिए एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में डेटा को अरेंज करेंगे जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी भी रहती है, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है, वैसे डेटा को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक डेटा दिया हुआ है, ये डेटा किस चीज़ का डेटा है, तो इसमें लिखा है कि क्लास टेस्ट हुआ मैथ्स का, और मैथ्स के 10 मार्क्स के टोटल मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स था 10। 10 में बच्चों ने इतने मार्क्स लाए जो कि काफ़ी ख़राब मार्क्स है, कुछ कुछ का अच्छा है। तो ये जो मार्क्स है उसका एक टेबल हमने बनाया। कैसे बनाया, देखो 0 कितनी बार आया है, 0 काउंट करो, 0 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, एक यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो 3 हो गए। 1 लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए। 2 लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 1 और 2, तो 2 लिख दिए। 3 लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 1 है 2 है, 3 लाने वाले हैं। 5 लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 5 लाने वाले, 1 है 2 है, ये 2 लाने वाला था। 6 लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 मार्क्स लाने वाले 2 हैं, 1 और 1 2। 8 मार्क्स लाने वाले 1 और 1 2, और यहाँ पे 1 3। 9 मार्क्स लाने वाले 1 2, बस यही 2 हैं। तो अगर 0 ला रहा है, 0 लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, तो ये जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 0 लाने वाले 3 स्टूडेंट है तो इस डेटा क्या प्रेजेंट कर रहा है, डेटा क्या प्रेजेंट कर रहा है। अगर 0 लाने वाला 3 स्टूडेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ, पढ़ाई नहीं किया होगा, इसी वजह से 0 लाया होगा, है ना। यही कह सकते हैं ना कि पढ़ाई नहीं किया होगा, लेकिन गलत है। बेचारा एब्सेंट रहा होगा, क्या पता पढ़ाई किया होगा, एब्सेंट रहा होगा, तो कहाँ से लाएगा। अरे बात में ऐसे डेटा को देके कुछ भी मत बोला करो, ठीक है। हाँ बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, तो वो नेचुरल पॉसिबिलिटी को नहीं मानना जाता है स्टैट में, जो गिवन डेटा है उसी को मानना है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक हम बता रहे क्या पढ़ना है आपको। इसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म। अभी मैंने बात किया था इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म का वहाँ पे, कि अगर 5 से 10 ले रहे हो तो 5 को इंक्लूड करना है, 10 को नहीं करना, और 10 से 15 में 10 को इंक्लूड करना है, 15 को नहीं करना, ठीक है। तो अब ये 2 फॉर्म लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म, ठीक है, ये दोनों समझते हैं।
तो समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ये देखेंगे कि दो फॉर्म होते हैं, जैसा कि मैंने बताया एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस फॉर्म, ये दो फॉर्म होते हैं, इन्हीं दोनों को पढ़ना है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म वो है जिसमें आप अपर लिमिट, हर एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है इसको आप एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि इसको नहीं शामिल करेंगे, ठीक है, काउंटिंग में। और लोअर लिमिट को काउंटिंग में शामिल करते हैं। कैसे शामिल करेंगे, देखिए मान लीजिए हमने डेटा लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो मैंने बताया कि जो अपर लिमिट है इसको एक्सक्लूड करना है, इसको शामिल नहीं करना है, इसको हटा देना है। तो 0 से 10 का मतलब हम इसके बीच का जो डेटा है वो यहां से यहीं तक लिख पाएंगे बस, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे। 10 नहीं लिखना है क्योंकि क्लियरली लिखा है अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। उसी तरह 10 से 20 में हम 10 को तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये कहां तक जाएगा, 10 11 12 होते होते तक 19 तक, 20 को इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। उसी तरह 20 से 30 में 20 को इंक्लूड करेंगे, 29 तक जाएगा ये डेटा, बट 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसी तरह इन इंक्लूसिव फॉर्म में क्या है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, यानी इसमें ऐसा है कि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों डेटा को इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर, तो अगर हम बोले कि 0 से 20 से 10 के बीच में है, अगर ये डेटा जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है, तो 0 से 10 के बीच में अगर डेटा है तो हमें इसमें 0 को भी इंक्लूड करना है और 10 को भी, यानी कि डेटा 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक खत्म होगा, 10 तक। ऐसी अगर 10 से 20 का डेटा है तो हम 10 से लेकर चलेंगे 20 तक लिखेंगे। 20 से 30 का डेटा है तो हमने लोअर लिमिट 20 को भी इंक्लूड किया और 30 को भी, यानी ये डेटा 20 से कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। आगे बात समझ में। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में यही डिफरेंस है कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना, बट इंक्लूसिव में अपर और लोअर लिमिट दोनों को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएट या वेरिएबल क्या होता है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा अलजेब्रा में, कांस्टेंट और वेरिएबल, वही है वेरिएबल, इसी को एक वेरिएट के नाम से जानते हैं। ये लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि ये वेरिएट नया टर्म है, इसी वजह से मैंने इसको समझाया कि कोई भी कैरेक्टर जो कि डिफरेंट वैल्यूज कंटेन करे, यानी कि उसका अलग अलग मैग्नीट्यूड हो। जैसे एज, किसी की एज 5 साल है, 10 साल है, 2 साल है, किसी का 50 साल है, किसी का 60 साल है, ठीक है। तो ये एज का अलग अलग वैल्यू है। किसी की इनकम जो है वो हो सकती है 10,000 हो, किसी की इनकम जो हो सकती है 20,000 हो, किसी की इनकम हो सकती है 1 मिलियन हो। तो अलग अलग जो डेटा है उस हिसाब से इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल या वेरिएट बोलते हैं। अगला है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं, तो हर एक ग्रुप जिसमें हम रो डेटा को कंडेंस फॉर्म में रखते हैं और इसमें अपर और लोअर लिमिट होता है, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। यानी कि हर एक ग्रुप में आप देखेंगे रॉ डेटा याद है, जैसे कि 0 1 5, ठीक है, फिर हमने लिखा था 4 1 1 0 2, ये रॉ डेटा कहलाता है। अनग्रुप डेटा को रॉ डेटा बोलते हैं। तो इसमें इसको अरेंज करके लिखना ही क्लास इंटरवल कहलाता है। जैसे कि इसमें दो लिमिट होते हैं, एक अपर और एक लोअर लिमिट होता है। तो आपने लिखा हुआ है अगर 0 to 15, डैट मीन्स 0 to 15, तो इसमें 0, फिर ऐसी है 15 से 30, 30 से 45। तो 0 से 15 में 0 जो है ये हमारा है लोअर लिमिट, ठीक है। उसी तरह 15 से 13 में जो 15 है ये हमारा है लोअर लिमिट। उसी तरह 30 से 45 में 30 क्या है, लोअर लिमिट। और यहाँ पे 15, 30 और 45 क्या है, अपर लिमिट है। याद रहेगा। चलिए अगला है क्लास साइज। क्लास साइज किसको बोलते हैं, अगर आप देखेंगे 0 से 15 का जो गैप है वो कितने का है, कितने डेटा का है, 15 डेटा का है। 15 से 30 का जो गैप है ये भी 15 डेटा का है। तो लोअर लिमिट को, सॉरी, क्लास साइज को हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, किन का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो अपर एंड लोअर लिमिट का, यानी अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस आएगा वही आपका कहलाता है क्लास साइज। तो देखिए क्लास साइज मैंने कितना लिखा, 0 से 15 है तो 15 माइनस 0, ये कितना आ गया, 15। 15 से 30 है तो 30 माइनस 15 कितना आया, 15। हर एक का आप इंटरवल चेक कर लीजिए, 15 का ही गैप है, 15 का ही गैप है, इसी को बोलते हैं क्लास साइज, ठीक है। तो ये हमने निकाला कैसे है, तो
ये गलत फार्मूला लिख दिया, तो क्लास मार्क्स का फार्मूला लिख दिया मैंने। क्लास साइज का फार्मूला जो होता है वो हम लिखेंगे, क्लास साइज को जो फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, बस यही होता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या किया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी को क्लास साइज बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद रेंज पढ़ेंगे और रेंज के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। ये हमारा जो है जितना इंट्रोडक्शन पार्ट हमें जरूरत थी वो हो जाएगा खत्म रेंज पढ़ने के बाद। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है रेंज होगा। यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रेंज किसको बोलेंगे, जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम और मिनिमम जो डेटा रहेगा आपके पास, उसी को रेंज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक डेटा मिला, फॉर एग्जांपल के लिए एक डेटा हम ले लेते हैं। मान लो आपको मिला 6 मिला, 8 मिला, 9 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 10 मिल गया, 12 मिल गया, 18 मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है, 0 मिल गया और 22 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे 23 भी लिख दे रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली आपको, वह तो मैक्सिमम वैल्यू किसी वेरिएबल की मान लेते हैं, ये किसी क्लास का ही डेटा लिखा हुआ है, किसी बच्चे का मार्क्स का मान लेते हैं, 30 में इतना मार्क्स आए। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम 23 मिल रहा है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू आपको 0 मिल रहा है। तो इसी का डेटा का डिफरेंस आ जाएगा रेंज, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम आपके पास था 23 और मिनिमम था 0, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 23। यही क्या हो जाएगा, रेंज। तो ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.1। तो 14.1 हम पढ़ेंगे। उसके बाद 14.1 के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कराई दिया है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे 14.2। चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है।